जजिया कर। जजिया का सिद्धांत कुरान की एक आयत पर आधारित है, जिसके अनुसार जो लोग खुदा में विश्वास नहीं करते, खुदा एवं पैगंबर द्वारा वर्णित बातों को नहीं मानते, सत्य धर्म को स्वीकार नहीं करते और जो धर्म ग्रंथ रखते हैं, उनसे अंतिम दिन तक, जब तक कि वे अधीन होकर खुद जजिया कर ना दे डालें। इस कर के संबंध में विभिन्न विद्वानों के भिन्न मत हैं। कुछ का कहना था कि यह धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था तथा उन्हें उसके बदले में आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता था। यह इसलिए था क्योंकि कट्टर मुसलमान कहा करते थे कि गैर मुसलमानों को हमारे बीच रहने का अधिकार नहीं है, किंतु आधुनिक मुसलमानों का कहना था कि जजिया का कर एक निरपेक्ष कर था और इसे गैर मुसलमानों पर लगने का कारण उसका आम जनता का होना था। मुसलमानों को मध्यकालीन युग में सेना विभाग में अनिवार्य रूप से कार्य करना पड़ता था। मुसलमानों ने करों को दो भागों में विभक्त किया है। मतलब जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूला जाता था और ये करों को दो भागों में बांटे थे। पहला है धार्मिक कर, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। जजिया कर को धर्मनिरपेक्ष कोटि में रखा गया था। जजिया कर धर्मनिरपेक्ष कोटि में रखा गया था। धार्मिक कर ज़कात तथा सदका केवल मुसलमानों पर लगाए जाते थे। धार्मिक कर सदका केवल मुसलमानों पर लगाए जाते थे तथा जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जजिया कर बच्चों, यहाँ पे वृद्धों रहना चाहिए, वृद्धों तथा स्त्रियों से नहीं लिया जाता था और अंधे, अपंग एवं साधु सन्यासी से भी यह कर नहीं लिया जाता था। मतलब अंधे, अपंग व साधु, वृद्धों तथा जजिया कर वृद्धों तथा स्त्रियों से नहीं लिया जाता था। दिल्ली के सुल्तानों में बाबर, हुमायूं आदि वसूल करते थे, किंतु 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। लेकिन जहांगीर शाहजहां के समय में यह कर पुनः लगाया गया। फिर फर्रुखसियर ने इसे 1713 ईस्वी में फिर समाप्त किया। अंत में मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। मतलब इसमें कई शासकों द्वारा कर लगाया गया और कर को समाप्त किया गया। जैसे देखिए, इसमें पहले बताया गया है कि दिल्ली के सुल्तानों में बाबर, हुमायूं आदि वसूल करते थे, किंतु 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया, लेकिन जहांगीर शाहजहां के समय में यह कर पुनः लगाया गया। फिर फर्रुखसियर ने इसे 1713 ईस्वी में समाप्त किया। अंत में मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 1720 ईस्वी में इसे क्या कर दिया गया? हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। मतलब वसूला किससे गया? दिल्ली के
सुल्तान बाबर, हुमायूं आदि वसूला करते थे इस कर को। किंतु 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। अकबर ने समाप्त कर दिया। फिर जहांगीर शाहजहाँ के समय यह कर पुनः वसूला गया। मतलब जहांगीर शाहजहाँ इस कर को पुनः वसूला गया। फिर फ़र्रुखसियर 1713 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अंत में मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में इसे पूरी तरीके से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, जजिया कर को। मोहम्मद शाह ने इस प्रकार की अदायगी को 3 वर्गों में बांटा गया था। इस वर्ग में आने वाले गैर मुसलमानों को 48 दिरहम प्रति वर्ष देने पड़ते थे। मतलब जो गैर मुसलमान थे उनको 48 दिरहम प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष 1 वर्ष में उनको 48 दिरहम देना पड़ता था। द्वितीय वर्ग में 34 दिरहम प्रति वर्ष, तृतीय वर्ग में 12 दिरहम प्रति वर्ष आदि, इतने थे। और देखिए आगे, हेमू। अब बात करते हैं हेमू का। हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद था, जो मध्य युग के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। हेमू वैश्य था तथा रेवाड़ी का रहने वाला था, जबकि डॉ A.L. श्रीवास्तव ने इसे ब्राह्मण बताया है। जीवन के शुरुआती दिनों में वह नमक बेचता था। सुल्तान इस्लाम शाह के काल में वह अधीक्षक बना। धीरे धीरे अपनी योग्यता से उसने राष्ट्र सम्मान प्राप्त किया। वह आदिल शाह के काल में सेनापति पद पर नियुक्त हो गया। हेमू ने आदिल शाह के प्रतिनिधि के रूप में 24 युद्ध लड़े तथा 22 युद्धों में जीत हासिल की। मध्यकाल में उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक बना। हेमू एक योग्य सेनापति तथा कुशल शासक था। हुमायूं की मृत्यु की खबर सुनते ही हेमू दिल्ली पर आक्रमण के लिए निकल पड़ा। मार्ग में उसने सरलता से आगरा पर अधिकार किया, जहां उसने दिल्ली के मुगल सूबेदार तारदी बेग और आगरा के मुगल सूबेदार सिकंदर खां को परास्त किया। मतलब हेमू का मुख्य नाम हेमचंद था। हेमू का मुख्य नाम हेमचंद था। वह 24 युद्धों में लड़ा और 22 युद्धों को क्या किया, वो जीत गया। 22 युद्धों को जीता हेमू। और देखिए इधर और आगे, यह खबर सुनकर मुगलों ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अकबर और बैरम खां दिल्ली की ओर बढ़े। वह सरहिंद से होते हुए पानीपत के मैदानों में पहुँचे, जहां हेमू ने उसके विरुद्ध तोपों का प्रयोग किया। मतलब आपस में लड़ाइयाँ हुई, तोपों का प्रयोग किया गया, किंतु नाकाम रहा। जिसके बाद 5 नवंबर 1556 को दोनों कहीं सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध दोनों सेनाओं, यहाँ पे सेना रहना चाहिए, सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हेमू की आंख में तीर लगने के कारण वह बेहोश हो गया और बलि बनाकर मार डाला गया। मतलब देखिए, मुगल ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अकबर और बैरम ला दिल्ली की ओर बढ़े। वह सरहिंद से होते हुए पानीपत के मैदान में पहुँचे, जहां हेमू ने उसके विरुद्ध तोपों से धड़ाधड़ गोली बरसाई, किंतु नाकाम रहा। लेकिन इसमें हेमू नाकाम रहा, जिसके बाद 5 नवंबर 1556 ईस्वी को दोनों
दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हेमू की आँख में तीर लग गई थी और तीर लगने के कारण वह बेहोश हो गया। तीर लग गया, उसके बाद वह बेहोश हो गया और बलि का बकरा और बलि बनाकर मार डाला गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। वह युद्ध दिल्ली की अफगान शासक आदिल शाह सूरी के वीर हिंदू सेनानायक हेमचंद विक्रमादित्य हेमू और अकबर की मुगल सेना के मध्य हुआ। हेमू यह युद्ध मुगल सेनापति बैरम खां की कूटनीति के चाल से घिर गया। आँख में एक तीर लग जाने से हेमू की सेना बिखर गई और उसे हार का सामना करना पड़ा। हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें से 22 में सफलता मिली थी। मतलब हेमचंद ने 22 लड़ाइयों में तो सफलता प्राप्त की, लेकिन 2 लड़ाइयों में वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाया। अब हेमू की आँख में तीर लगने के कारण वो बेहोश हो गया। इसमें देखिए बताया गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर, सन याद रखिए, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध दिल्ली के अफगान शासक आदिल शाह सूरी के वीर हिंदू सेनानायक हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की मुगल सेना के मध्य हुआ। मतलब यह युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य के सेना और मुगल सेना के बीच, अकबर की मुगल सेना के बीच में युद्ध हुआ। हेमू यह युद्ध मुगल सेनापति बैरम खां की कूटनीति के चाल से घिर गया और हेमू युद्ध लड़ते लड़ते मुगल सेना के सेनापति बैरम खां के कूटनीति के चाल में घिर गया। आँख में एक तीर लग जाने से और आँख में एक तीर भी लग गया तो हेमू की सेना बिखर गई है। हेमू की आँख में तीर लगने के बाद हेमू की सेना पूरा बिखर गई और उसे हार का सामना करना पड़ा। हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें वह 22 में सफलता मिली थी। हेमू आगरा और ग्वालियर पर अपना अधिकार करता हुआ 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तुगलकाबाद पहुंचा। यहाँ उसने मुगल तरदी बेग को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हेमू ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि के साथ एक स्वतंत्र शासक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। हेमू की इस सफलता से चिंतित अकबर और उसके कुछ सहयोगी के मन में काबुल वापस जाने की बात पौंधने लगी, परंतु बैरम खां ने अकबर को इस विषय परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर लिया, जिसका परिणाम था पानीपत का द्वितीय लड़ाई।